हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। ये आप लोगों की हिंदी लिटरेचर की बुक रिमझिम है। आपका फर्स्ट लेसन है राग की रस्सी लेसन इस प्रकार है। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गोपो के मंत्री थे। वह अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपागार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम्हें इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या का सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम्हें इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इतना दुखी होने का कोई कारण नहीं है, मैं इसका हल जरूर निकाल लूंगा। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों बाल उतारने और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वह उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपागार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा। वह लड़की आई। उसने उसने अपनी मुश्किल कहा सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जो खरीदे बोरे लोनपागार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपागार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपागार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी रस्सी राख की बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया, और लड़की ने एक शर्त रख दी कि मैं रस्सी तो बनाऊंगी, मगर तुम्हारे पिता को उसे गले में पहननी होगी। लोनपागार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसे जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपागार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपागार रस्सी देखकर चकित रह गए। वह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ को लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपागार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों का विवाह कर दिया। इसका शीर्षक यह है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। लोनपो को अपने आप पर बहुत घमंड था, पर लड़की के कारण उसकी चालाकी धरी रह गई। इस प्रकार आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। धन्यवाद।